हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आ जाइए और एक बार जल्दी से फटाफट से धमाकेदार तरीके से कमेंट कर दीजिए कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। ठीक है, जल्दी से सभी लोग करेंगे। अरे वाह, आज तो आप लोग पहले से ही उपस्थित हैं। वेरी गुड। मैम जी आ रही है आवाज। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आवाज आप तक पहुंच रही है। हाँ, चलिए तो क्लास स्टार्ट की जाए। आवाज बढ़िया है, सब कुछ सही है आज। ठीक है। गुड इवनिंग मैम, चरण स्पर्श, हाउ आर यू? हम बिल्कुल सही हैं। हाँ, यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं, दो चार लोगों का नाम लेते हैं, फिर अपनी क्लास को एकदम धमाकेदार तरीके से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। वेरी गुड। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दो चार लोगों का नाम लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुज जी हैं, सूरज, कुमुद, शिवम, मौर्यवंशी, ब्रिजमोहन, हेमा कुमारी, श्री प्रकाश, विनोद, प्रेमलता, आनंद, रीना और प्रतिभा है, ब्रिजनंदिनी, बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ, शैलेंद्र हैं, श्रवण, आरती। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है ना, वो दूसरा टॉपिक है ना, हमने आपको बताया था। आज हमें जो पढ़ना है वो है आपका सिंधुकालीन चित्रकला। ठीक है, तो आज हमें बिल्कुल धमाकेदार तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ना है। कौन सा टॉपिक है? सिंधुकालीन चित्रकला। और इसके पहले हमने आपको प्रागैतिहासिक कला पढ़ा दी है। जिसने नहीं पढ़ा है, फटाफट से पहले उस टॉपिक को निपटा के आओ, फिर इस टॉपिक को पढ़ना। ठीक है। इसके पहले हमने आपको बंगाल के कलाकार पढ़ा दिए हैं, मतलब बंगाल शैली कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आपकी जो दूसरी आती है आधुनिक कलाकार, वो पढ़ा दिए हैं। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक था प्रागैतिहासिक कला, वो पढ़ा दिया है। और आज हमें स्टार्ट करना है कौन सा? सिंधुकालीन चित्रकला। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है, चौथा टॉपिक है। तो इन लोगों को, जितने भी टीजीटी वाले बच्चे हैं, पीजीटी वाले बच्चे हैं और एलटी ग्रेड वाले हैं और ये बीपीएससी वाले हैं और एस्टेट देने वाले हैं बिहार वाला, इन सभी के लिए ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी को पढ़ने हैं। चलिए, वेरी गुड मैम। मैंने प्राविधिक कला से किया है, बीएड नहीं है तो क्या हुआ, आराम से आप लोग टीजीटी का डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब टॉपिक पर आते हैं, सीधे अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लाते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन, अरे भाई लीजिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, लेकिन ये तो आंसर के साथ आ गया भाई, आंसर नहीं आना था। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन आया है लेकिन अपने साथ आंसर लेके आया है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग आंसर फिर भी करेंगे। पूछा गया है इसमें, शिवा मोहर कहां से मिली थी? बताओ, मोहनजोदड़ो से, लोथल से मिली थी, हड़प्पा से मिली थी या धौलावीरा से मिली थी? शिवा मोहर कहां से मिली थी, बताएंगे सभी लोग। इस पर आइए जल्दी से। फर्स्ट का, बिहार में नहीं है मान्य, प्राविधिक कला बिहार में नहीं है। ठीक है, इसको बताइए। फर्स्ट का, शिवा मोहर कहां से मिली थी? देखिए, आंसर की बात करेंगे, आपके आंसर पहले से है, ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, इसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है, जब यहीं तक आए हैं तो चलिए इसको निपटाते हैं। ठीक है, दिया हुआ है शिवा मोहर जो है ये मोहनजोदड़ो से मिलती है। दूसरा पॉइंट फैक्ट दिया हुआ है, मोहरों पर शिव पशुपति का चित्र जो प्राप्त होता है वो कहां से मिलता है? हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। शिव मोहर दे दे या फिर शिव पशुपति का चित्र दे दे, आपका आंसर कहां जाएगा? मोहनजोदड़ो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है?
दिया है मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी 3 मोहरें मिली हैं। पूछ लेगा कितनी मोहरें मिली हैं, तो 3 मिली हैं। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन भी मिला है। और ये 4 पशु कौन कौन से? चीता, हाथी, गैंडा, भैंसा। इन चारों को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन अभी आएगा, देखेंगे आप लोग। यही क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाता है। ठीक है, पूछा जाता है सबसे बड़ी सड़कें कहां से मिली है, तो मोहनजोदड़ो होगा आपका आंसर। ठीक है, पूछ लेगा कुदुम वाले बैल की आकृति या फिर बोल दे मोहर कहां से मिली है, तो भी आपका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, फिर है सेल खड़ी पत्थर से निर्मित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाँ, सेल खड़ी पत्थर से निर्मित है, 17.5 सेंटीमीटर की है, या इंच में बोल दी जाए तो 6.95 इंच की ये निर्मित मूर्ति है, जिसका नाम क्या है? पुजारी की प्रतिमा। क्या नाम है? पुजारी की प्रतिमा। और ये कहां से मिली है हमें? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, ये जितने फैक्ट लिखे थे बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको कट नहीं किया था, क्योंकि आपको पढ़ाने ही थे हमें ये। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आपको बताना है शिव मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा गया है। अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है, अब इसमें से आपको बताना है क्या नहीं उकेरा गया है, बताइए। सभी लोग बताएंगे? बताइए जल्दी से, फटाफट से, क्या नहीं उकेरा गया है? बिल्कुल। हाँ। हाँ। क्यों? हाँ, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, घोड़ा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भरहुत स्तूप, इसकी, हेलो, कहाँ हो? मम्मी बुला रही है, आओ। चलिए, करेंगे सभी लोग। हाँ सॉरी, बीच में डिस्टर्ब हुआ। चलिए, पूछा गया है भरहुत स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में, अरे हाँ, साथ में आपको ये भी बताना है कि ये भरहुत स्तूप है कहाँ पर। सभी लोग बताएंगे, एक साथ आंसर करेंगे सभी लोग, बताइए। और इसकी खोज और खुदाई किसने की है, ये बताना है आपको। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, हाँ, आंसर तो कर रहे हैं, और इसका आकार भी बता दीजिए। इसका आकार कैसा है? भरहुत स्तूप का आकार कैसा है, सभी को बताना है। वेरी गुड, मध्य प्रदेश में है। चलिए, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। हाँ, मध्य प्रदेश में है, और इसकी खोद जो खुदाई की है वो किसने की है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। हाँ हाँ, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है कि ये अर्ध कैसा बना हुआ है। हाँ, वेरी गुड, अर्ध गोलाकार बना हुआ है, और किससे निर्मित है? ईंटों से ये निर्मित है। ठीक है, किससे बना है? ईंटों से निर्मित है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, ये पता है किसी को कि इसका निर्माण किसने करवाया था? भरहुत स्तूप का निर्माण करवाने वाले कौन है, बताइए, किसी को मालूम है क्या? किसने करवाया था? हाँ, अर्धगोलाकार है, ठीक है। ये भरहुत स्तूप को बनवाया किसने था? उस शासक का नाम बताइए। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, हाँ, बहुत अच्छा बताया है, अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, देखिए, एक चीज याद रखिएगा, जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि जो भरहुत स्तूप है ये किस काल से संबंधित है, तो मौर्य भी हो जाता है और शुंग भी हो जाता है। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, शायद एक बार क्वेश्चन ही वाला पूछा भी जा चुका है। उसमें क्या था कि किस काल से संबंधित है, तो उसमें शुंग काल दिया था, तो आप लोगों ने शुंग लगा दिया था, और बाद में काफी विवाद भी मतलब हुआ था। तो हम आपको बता दें, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया है? मौर्य वंश के अशोक ने करवाया है। लेकिन जो भरहुत स्तूप का विकास हुआ है वो शुंग काल में हुआ है।
कौन से काल में हुआ है? शुंग काल में हुआ है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। तो आंसर आपका क्या हुआ? ऑप्शन बी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पूछा गया है सिंधु घाटी के जड़ हार की खोज कहां से हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताएंगे सभी लोग, जड़ हार हमें कहां से मिला है और ये किस चीज से निर्मित है? मालूम है किसी को? जड़ हार जो है ये किस चीज से बना हुआ है, मालूम है किसी को? सभी लोग बताएंगे आप लोग? हाँ, और जो ये स्थल है ना, इसका आंसर भी बताना है कि ये पड़ता कहां पर है। ठीक है, हाँ, और कौन सी नदी के किनारे है, किसने इसकी क्या बोलते हैं उसको, खोज की है, इस स्थल की खोज किसने की है, ये सब कुछ बताना है आपको। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, शाबाश मौर्यवंशी, बहुत अच्छा बताया है। जैड हार का जो निर्माण हुआ है वो मनके से हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। आंसर है इसका ऑप्शन डी, लोथल से मिला है। अब लोथल कहां पर है? मालूम है ना अपने, भारत में ही है। भारत में कहां पर? गुजरात में है। ठीक है, हाँ हाँ, गुजरात में ही है। ठीक है, अब इसकी बताइए लोथल की खोज किसने की है? फटाफट से छापेंगे आप लोग। हाँ, लोथल की खोज कब हुई है? फटाफट से बताएंगे। 1954 में एसआर राव ने की है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, रटे बैठी हो। हाँ, लग रहा है। बिल्कुल सही बताया है। तो लोथल की खोज किसने की है? एसआर राव ने की है। कब की है? 1954 में की है। अब ये कौन सी नदी के किनारे है? छाप दो जल्दी से, फटाफट से। कौन सी नदी है? हाँ, नदी, नदी का नाम बताओ जल्दी से, नदी का नाम। बहुत अच्छा, भोगवा नदी। किसने बताया? आरती सिंह, बहुत अच्छा। भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, एक चीज याद रखना, एक ही आपका लोथल है और प्लस चहुंद्रो, इन दोनों जगह से ना मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बताओ, तांबे का हंस कहाँ से मिला है? मालूम है किसी को? तांबे का हंस कहाँ से मिला है? सब रिवाइज हो जाएगा यहीं पे, फटाफट से बताते जाओ। हाँ, तांबे का हंस कहाँ से मिला है? बताओ जल्दी से। वेरी गुड, लोथल से ही हमें तांबे का हंस भी मिला है। ठीक है, और लकड़ी नहीं, यहां से नहीं, और तांबे का हंस हो गया। अच्छा बताओ, अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली हैं हमें? सभी लोग बताएंगे, अलंकृत ईंटें हमें कहाँ से मिली हैं? बताइए सभी लोग। हाँ, बनमाली से मिला है, लकड़ी का बना हुआ हल। वेरी गुड, अलंकृत ईंटें पूछी हैं। वेरी गुड कृष्ण जी, बहुत अच्छा बताया है। कालीबंगा से हमें अलंकृत ईंटें मिली हैं। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बताओ, वक्राकार ईंटें पूछ ली। अलंकृत ईंटें तो आपको कालीबंगा से मिल गई, लेकिन अगर उसने वक्राकार ईंटें पूछ ली तो आप कहाँ जाएंगे? बताइए जल्दी से। सभी के बिल्कुल एकदम झूमते हुए आंसर आने चाहिए। हाँ, वक्राकार ईंटें पूछी हैं। हाँ, देखिए वक्राकार ईंटें पूछेगा तो कहां से? चहुंदड़ों से हो जाएगा। ठीक है, और अगर अलंकृत ईंटें तो कालीबंगा से। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दो, शतरंज के बोर्ड के नमूने कहां से मिले हैं? बस ये लास्ट क्वेश्चन है। शतरंज के बोर्ड के नमूने पूछे गए हैं, कहां से मिले हैं ये बताना है आपको। हम्म, हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल लोथल से मिले हैं। ठीक है, क्या क्या पूछा हमने? शतरंज के बोर्ड के जो नमूने मिले हैं वो हमें लोथल से मिले हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, धूर्त लोमड़ी का चित्र भी पूछ लिया जाता है। धूर्त लोमड़ी का अंकन हमें कहाँ से मिला है? ये आपके लोथल से मिला है। ठीक है, अब जितना हमने यहाँ आपको पढ़ा दिया है ना, यही आपके अब क्वेश्चंस आने लगेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चंस तो अब मजा आएगी। चलिए चलिए, बताइए कालीबंगा का मतलब क्या होता है? हाँ, तो कालीबंगा के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, इसका मतलब क्या होता है?
काली चूड़ियां होता है। अच्छा बताओ कालीबंगा कहाँ पर है सभी लोग? कालीबंगा कहाँ पड़ता है मालूम है किसी को? जिला भी बताना है क्योंकि जिला भी पूछ लिया जाता है किस जिले में है, कौन सी नदी के किनारे है, ये सब बताना है आपको। और खुदाई किसने की है, कब की है, सब कुछ। यहां से हमें क्या मिला है, कुछ भी आपको पता है सब छाप दो। बिल्कुल। हाँ, पहली बात, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, चलो अब बताओ इसकी खुदाई किसने की है, मालूम है किसी से, किसी को? इसकी खुदाई किसने की है, फटाफट से बताएंगे आप लोग। हाँ, खरई, हाँ घग्गर, घग्गर घग्गर नदी पर है। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, हाँ इसकी खुदाई किसने की है? हाँ तो ये देखिए बीबी लाल और कौन दूसरे, बीके थापड़, थापड़ और लाल, इन दोनों ने इसकी खुदाई की है। और कब की है? 1961 में की है, याद रखना है। ठीक है, कब की है? 1961 में की है। ठीक है, और एक चीज और, यहां से हमें जुते हुए खेत भी मिले हैं। क्या मिले हैं? जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। और यहीं से बेलनाकार तंदूर भी मिला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां से हमें कच्ची ईंटें भी मिली हुई हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश जो आभूषण मिले हैं वो कौन सी सामग्री से बने हुए मिले हैं? बताइए, 6 का क्या होगा आंसर? मैम चल नहीं रहा है क्या? नहीं, क्लास नहीं चल रही है क्या? क्लास नहीं चल रही है? हाँ, इसको बताइए क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश जो आभूषण मिले हैं वो कौन सी सामग्री से बने हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल, आंसर आ रहा है आप लोगों का अच्छा सा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पत्थर के मोती से बना हुआ मिला है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, धौलावीरा एक पुरातात्विक डैश काल संबंध रखता है, किससे संबंधित है धौलावीरा, बताइए। और यहां से हमें कुछ बहुत चीजें स्पेसिफिक मिली हुई हैं, वो भी बता देना है आपको। ठीक है, 7वें पे आइए, धौलावीरा। बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो आंसर तो यही होने वाला है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यही एक अकेला था जो 3 भागों में डिवाइड था। ठीक है, पूछा जाता है ऐसा कौन सा स्थल है जो 3 भागों में डिवाइड था, तो ये आपका धौलावीरा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मिलता है कि जल नियोजन की हमें चीजें कहाँ से मिली है, जल नियोजन का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यही आपके धौलावीरा से मिला हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बताइए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है मात्र देवी, ये किस चीज से बनी हुई है, बताओ जल्दी से, फटाफट से, किस चीज से बनी हुई है मात्र देवी? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट से कर रहे हैं आप लोग आंसर, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या? मृण मूर्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मतलब डांसिंग गर्ल की मूर्ति कौन सी सामग्री से बनी है, बताइए। 9th का क्या होगा? और इसका माप भी बता दीजिएगा। ठीक है, इसकी आपको माप भी बता देनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, रागनी वर्मा, वेरी गुड। हाँ, इसको बताइए, नर्तकी जो है डांसिंग गर्ल, ये किस चीज से मतलब किस चीज से बनी है, माप भी बतानी है और कहाँ सुरक्षित है ये भी बताना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आंसर है आपका ऑप्शन डी, कांसे से बनी हुई है। और हाँ, 10.5 सेंटीमीटर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। संग्रहित कहाँ है ये बताओ जल्दी से, कहाँ रखा गया है इसको? हाँ वेरी गुड, राष्ट्रीय संग्रहालय, हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, ये तो लिखा ही है। बताओ सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी हुई है? कंक्रीट, पत्थर, पकी हुई ईंटें, धातु, बहुत कंफ्यूज करते हैं ये सारे क्वेश्चंस, बताओ 10वें का। हाँ हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, 10वें नंबर पे आइए। हाँ,
तो किस सामग्री से मिली हुई है? तो याद रखना है यहां से हमें पकी हुई ईंटें मिली हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां जो है वो कौन सी टेक्निक में ढाली गई हैं? बताइए कौन सी टेक्निक में इनको ढाला गया है, ये पूछा गया है आपसे। लीजिए 11th का बताना है आपको। चलिए सिंधु घाटी की सभ्यता की कांस्य मूर्तियां किस चीज में ढाली गई हैं, ये पूछा गया है आपसे। हाँ, इसी को कौन सी, और मतलब इसी का दूसरा नाम पता है किसी को? इसी का दूसरा नाम किसी को पता है? हाँ, ऑप्शन बी बता दिया है, मोम निकालकर बनाने की विधि कहते हैं। अब हमें ये बता दीजिए, इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी को हम मेन एक किसी प्रॉपर नाम से जानते हैं, उस प्रॉपर नाम का बता दीजिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, ढोकरा कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, क्या बोलते हैं? ढोकरा कास्टिंग विधि बोलते हैं इसको। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा बताइए जल्दी से, चलिए अभी आगे बताएंगे। पूछा जा रहा है सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर जो है वो किस चीज से बनी हुई है? बताइए जल्दी से। हाँ, सभी लोग करेंगे आंसर। इसको बताइए अब, वृषभ मोहर। हाँ, वो हो गया ढोकरा वाला। अब इस पे आ जाइए। वृषभ मोहर, देखिए ये केवीएस में पूछा गया है, ये पता है, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस याद रखना है। ठीक है, 12। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। वृषभ मोहर किस चीज से बनी हुई है? तो अभी अभी जस्ट शायद हमने अभी अभी पढ़ाया था, सेल खड़ी से ये बनी हुई है। ठीक है, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प है खड़ी हुई स्त्री, ये बना है किस चीज से? पूछा जा रहा है आपसे, बताओ। अच्छा, किसी को मालूम है कि ये मतलब ये किस चीज की बात हो रही है? खड़ी हुई स्त्री किस चीज की बात हो रही है? किसी को मालूम है? ये 13 क्वेश्चन का मतलब कि पूरे दिन में फोन कभी नहीं आते हैं, पता है? पूरे दिन में कभी फोन नहीं आते हैं, जो काम होता है ना वो इसी टाइम पे होता है। हाँ चलिए, हाँ बिल्कुल सही बताया है। कांसे की जो नर्तकी अभी अभी हमने पढ़ी, मोहन जोदड़ों से मिली हुई थी, उसी की ये बात कर रहा है। अब वही आंसर है आपका, तो क्या हो जाएगा आंसर? किससे बना हुआ है? तो ये कांस में बना हुआ है। ठीक है, चलिए कहाँ स्थित है, कौन सी मतलब, और पता है इसी को मोम लगाकर बनाया गया है, इसी में यूज हुई है आपकी ढोकरा कास्टिंग विधि। ठीक है, याद रखना है। कहाँ संग्रहित है बताओ जल्दी से, अभी अभी पढ़ाया है, फटाफट से छाप दो। कहाँ पर संग्रहित है? अभी अभी पढ़ाया, मारेंगे बहू बताया नहीं तो। हाँ, राष्ट्रीय संग्रहालय में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मापदंडों पर बने अलंकरण आकारों में बने हैं, बताओ। हाँ बताइए क्या होगा आंसर? सभी लोग छाप के बता दीजिए, फटाफट से आंसर आने चाहिए सभी के। 14। वेरी गुड। अलंकृत मृद भांड पर बने अलंकरण किस आकार में है, ये पूछा गया है आपसे। हम्म। बिल्कुल, हाँ तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति में सब कुछ आ जाता है, तिरछी रेखाएं हो, गोल हो जाए, चंद्राकार हो जाए, हर तरीके का आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए ये सारे केवीएस में पूछे जा चुके हैं। हाँ, इसको बताइए। हाँ, 15 पे आएंगे सभी लोग। बिल्कुल, हाँ सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, सभी का। ठीक है, बिल्कुल आंसर है आपका क्या? ऑप्शन सी, ये है आद्य ऐतिहासिक काल में। अच्छा बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता कोई दो नगरों के लिए फेमस है, उन दोनों नगरों का नाम बताइए, और दोनों नगरों के खोजकर्ताओं का नाम बताइए, और दोनों नगरें जो हैं वो कौन सी नदी के किनारे हैं वो बताना है, और खोज कब होती है, टाइम बताओ। फटाफट से दोनों के आंसर छापो। हाँ चलिए बताएंगे सभी लोग, क्या होगा आंसर 71 का, सॉरी 15 का। सभी लोग छाप के बताएंगे। हाँ वेरी गुड। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बताए हैं आप लोग। हम्म, बिल्कुल।
शाबाश। हाँ ठीक है, देखो दो स्थल थे, कौन कौन से? पहला हड़प्पा था, दूसरा मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा की बात करें, कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। खोजकर्ता कौन है? 1921 में राखलदास बनर्जी कर सॉरी दयाराम साहनी करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे है, 1922 में इसकी खोज होती है। करने वाले कौन है? राखलदास बनर्जी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, किसके निर्देशन में होता है ये कार्य? निर्देशक बताओ फटाफट से, पहले किसके निर्देशन में ये सारा कार्य हो रहा है? ये तो खुदाई कर रहे हैं, सॉरी ये तो खोज कर रहे हैं, खुदवाने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसके निर्देशन में हो रहा है ये आपको बताना है। फटाफट से बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सच में दमदार आंसर आ रहा है आज तो। हाँ, जॉन मार्शल के नेतृत्व में हो रहा है ये सब। बहुत अच्छा, वेरी गुड। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में हो रहा है। ठीक है, हाँ वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब बताओ, सिंधु घाटी की मोहरें कौन से आकार में मिली हैं? बताओ। अब ये जाने कितना आकार दे दिया है, इनमें से कौन सा चूज करेंगे आप? बताओ। हाँ वेरी गुड, सभी लोग बताएंगे। हम्म, देखिए, हाँ चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आप लोगों को बढ़िया आ रहा है, रटा रटाए वाला है। ऑप्शन बी, आयताकार मिलती है। देखिए, मिलती तो हमें गोलाकार भी है, बेलनाकार भी मिलती है, और ऐसे मतलब तिरछी मिर्ची हर तरीके की मिलती है, लेकिन जो मेनली हमें सबसे ज्यादा मिलती है ना, वो आयताकार मिलती है। अच्छा, जल्दी से छाप के बता दो, अभी अभी पढ़ाए हैं, वक्राकार ईंटें हमें कहाँ से मिली है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। वक्राकार ईंटें हमें कहां से मिली हैं? अभी अभी पढ़ाए हैं, बताओ जल्दी से। कहां से मिली है? वक्राकार पूछा है, वक्राकार, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। हम्म, बिल्कुल, चहुंदड़ों से मिली है। ठीक है, अलंकृत ईंटें कहां से मिली है? छापो जल्दी से, अभी अभी पढ़ाया है, देखिए याद है कि निकल गया? देखो, एक का आंसर आया है, लोथल से मिली है, हमें पता था। बहुत होशियार टाइप के बच्चे हैं अपने पास। हाँ, कालीबंगा से, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अलंकृत पूछ ले तो कालीबंगा से, और ये वक्राकार वाली पूछ ले तो चहुंदड़ों से। ठीक है, अच्छा बताओ, चहुंदड़ों से और क्या क्या मिला है? बताओ। लड़कियों को तो पता होगा 100% है, और लड़कों को पता नहीं, मालूम है कि नहीं? बताओ, चहुंदड़ों से क्या मिला है? कोई बहुत अच्छी चीज मिली हुई है जो लड़कियों की फेवरेट रहती है, बताओ जल्दी से, फटाफट से। चहुंदड़ों से ऐसी क्या चीज मिली है जो बहुत फेवरेट वाली होती है? हाँ, श्रृंगार सामग्री, वाह। बलवंत बहादुर सिंह सबसे पहले आंसर दिए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये लिपस्टिक और बिंदी और ये सब जो चीजें मिली हुई है ना, चूड़ियां वगैरह, ये सब आपकी कहाँ से मिली है? हाँ, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। लोथल से प्राप्त कलाकृतियां कौन से काल की हैं? देखो, पूछा गया है लोथल के बारे में, बताओ क्या होगा आंसर। लोथल से प्राप्त जो है वो किस काल की मिली है, ये पूछा गया है आपसे। चलिए बताएंगे, अभी अभी पढ़ते जा रहे हैं। यहाँ ये मतलब लोथल जो है कौन सी सभ्यता में पनपा है? सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। और ये कौन सी नदी के किनारे है? लोथल के किनारे है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और यहाँ से हमें तांबे का हंस मिला हुआ है। ठीक है, और क्या पढ़ा था? किसने इसकी खोज की है? SR राव ने इसकी खोज की है, भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, यूनिकॉर्न छवि हमें क्या बताती है? बताओ। यूनिकॉर्न छवि, सींग निकले हुए हैं, बताओ जल्दी से। शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ, यूनिकॉर्न के बारे में बताना है। अच्छा, किसी को मालूम है सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी मोहरों का आकार क्या है? हाँ शाबाश, वेरी गुड, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों का आकार क्या है? मालूम है किसी को? मालूम हो तो छाप दो जल्दी से। हम्म, चलिए आंसर तो बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। यहाँ से हमें मोहरे मिलती हैं, बार बार पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सिंधु घाटी की मोहरे मिलती हैं।
ठीक है। अरे भाई, चौकोर, आयताकार, गोल, वो ठीक है, लेकिन माप पूछी है, किस आकार की है माप। हाँ, 2.8 गुने 2.8 सेंटीमीटर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। मजा आ रही है क्लास में, नहीं आ रही है? चलो, पूछा जा रहा है आपसे कि सील में पीपल वृक्ष पकड़े हुई दो महिलाएं दिखाई गई हैं। ये कौन से स्थान से दिखाई गई हैं, बताओ जल्दी से, सभी लोग बताएंगे। हाँ जी मैम, आ रही है मजा। हाँ, चलो, पूछा गया है आपसे क्या, सील में पीपल वृक्ष पकड़े हुए दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित है? 19, सभी लोग बताएंगे। हाँ, बहुत अच्छा। कहां से? वहीं पर जहां महिलाएं, वहां कहां मिलेंगी महिलाएं? जहां लिपस्टिक वाला साक्ष्य मिला होगा। लिपस्टिक वाला साक्ष्य कहां से मिला है हमें? तो ये चहुंदरों से मिला है। अच्छा बताओ, ये कुत्ते के पीछे बिल्ली का भागना या फिर बिल्ली के पीछे कुत्ते का भागना, ऐसा कुछ भी मिला है क्या यहां से? जल्दी से यस और नो में आंसर देंगे सभी लोग, बताओ जल्दी से। बिल्ली के पीछे कुत्ते का भागना कहां से मिला है? फटाफट से छापेंगे आप लोग। हाँ, अच्छा किसी को, हाँ पहले इसको बताइए। जी मैम, मिला है बिल्कुल। देखिए, बिल्ली क्या थी, लिपस्टिक लगाए हुए थी, तो कुत्ता क्या करता है, वो पीछे 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 दौड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, याद रखना है। अब इसके बाद बताइए, चहुंदरों की खोज किसने की है और कब की है? फटाफट से बताइए, जल्दी से। हाँ चलिए आ जाइए। चलिए चलिए आ जाइए, जल्दी से बताइए, इसकी खोज किसने की है? चलिए आ जाइए। 19, हाँ मजूमदार ने की है। कब की है? टाइम पीरियड बताइए, टाइम क्या होगा आपका? 1921 में नहीं भाई, 1931 में हुई है। ठीक है, हाँ 1931 में मजूमदार ने, के एन मजूमदार ने इसकी खोज की हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर, ये किस जगह पर पाया गया है? रॉक कट आर्किटेक्चर पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। हाँ 20 बताना है। और जो इसका आंसर है वो भी बताना है कि इसकी खुदाई किसने की है, ये भी बताना है साथ में। ठीक है, जो इसका आंसर होगा। चलिए। और साथ में बता देना ये कहाँ पड़ता है। चलिए, बिल्कुल आंसर है आपका, देखिए रॉक कट आर्किटेक्चर पूछा है और आंसर है आपका ऑप्शन सी, धौलावीरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बताना है क्या, धौलावीरा की खोज किसने की है और ये है कहां पर? पहले ये बताइए इसकी स्थिति कहां है? गुजरात, सॉरी, कहां पर है धौलावीरा, बताइए जल्दी से। धौलावीरा कहाँ है, फटाफट से बताएंगे। गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, चलो, अब इसकी खुदाई किसने की है, बताओ जल्दी से। हाँ, इसका उत्खनन कार्य किसने किया है, पूछा है आपसे। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये नहीं बताया अभी किसी ने, किसने इसकी खोज की है? देखिए, जेपी जोशी ने की है और यहीं पर हमें सबसे पहले जल नियोजन का जो साक्ष्य मिलता है वो धौलावीरा से मिलता है। ये 3 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, और इसमें चतुर्भुज मतलब कि चतुर्भुज श्रेणी मिलती है इधर पे हमें देखने को। ठीक है, मतलब जो घर बने थे ना इधर पे, वो चतुर्भुज श्रेणी में मिलते हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 21 पे। तो हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, बताओ। हड़प्पा से जो सील प्राप्त हुई है उसका यूज किस लिए किया जाता था, बताओ। आपको मिल जाए सीले तो क्या करेंगे आप लोग, बताओ, छापो जल्दी से। हाँ, कुत्ते और बिल्ली की लव स्टोरी। हाँ हाँ, वही मिलती है वहां से। हाँ चलिए इसको बताइए। 21, हाँ संपत्ति का स्वामित्व। ठीक है, आपके पास सीले आ जाए ना तो बस सीधे मार्केट में दिखाई देंगे। चलो भाई, ले लो इसको जल्दी से। हाँ, पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है, बताइए। 22 क्या होगा आंसर? हाँ, सभी लोग करेंगे 22 का।
सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल। आंसर की बात करेंगे, क्या होगा आपका आंसर? 22 पे आइए, 22 पे। हाँ 21 का हो गया, 22 पे आइए। बिल्कुल आंसर आ गया है आपको, ऑप्शन सी होगा, स्क्रिप्ट और तांबा के लिए जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दायमाबाद ये कौन सी नदी के किनारे है? सबसे पहली बात, ये किस जगह पर पड़ता है दायमाबाद? फटाफट से बताओ। सॉरी मैम, मेरा सिर दर्द कर रहा है, काहे? बाम लगा लो, ठीक है। हाँ, चलो इसको बताओ, दायमाबाद जो है वो कौन सी नदी के तट पर है? पहली बात इसकी स्थिति बताओ, ये किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में है क्या? बताओ। अच्छा, हाँ इस पे बताइए। मैम उसका सही है, ठीक है, हाँ उसका सही है। राजेंद्र वर्मा बोल रहे हैं, सही है उसका, ठीक है। हाँ उसका मतलब संपत्ति के लिए ही होता था, मेनली वो लोग रख लेते थे बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी तांबा और कांसे का उपयोग भी इन सब चीजों के लिए करते थे, संपत्ति के लिए। ठीक है, इसको बताइए दायमाबाद कहाँ है? ये आपके महाराष्ट्र में है, और कौन सी नदी है वहां पर? महाराष्ट्र में आपको पता होगा त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी, नासिक जिले से। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कौन सी साइट हॉर्स पैटर्न, हॉट, एक सेकेंड लीजिए बताइए। 24 करेंगे सभी लोग आंसर? हाँ, अच्छा बताओ, यूपी में भी तो एक, जैसे दायमाबाद एक महाराष्ट्र में है, वैसे ही यूपी में भी एक बहुत अच्छा स्थल है जो हिंडन नदी के किनारे है, उसका नाम क्या है? बताओ जल्दी से, बताइए जल्दी से सभी लोग। अरे भाई, हाँ यूपी में एक स्थल का नाम है, बहुत प्यारा नाम है और हिंडन नदी के किनारे है। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बाबू मोशाय राय बोलते हैं, मोशाय, बाबू मोशाय साहब बोल रहे हैं। अच्छा बाबू मोशाय, इससे कोई नाम याद आ रहा है? जल्दी से छाप दो, मोशाय, किसका नाम है मोशाय? बताओ। हाँ आलमगीरपुर है, वेरी गुड, अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आलमगीरपुर है, ठीक है, मेरठ में पड़ता है, कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन नदी के। और दक्षिण में क्या पड़ता है? दायमाबाद, महाराष्ट्र में। अच्छा उत्तर में क्या पड़ता है? छाप दो, अब ये बात आई है तो अब सीधे छाप दो, उत्तर में क्या पड़ता है? उत्तरी भाग में, हाँ नंदलाल बोस को कहते हैं ना बाबू मोशाय, हाँ बिल्कुल। चलिए बताइए जल्दी से, उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? मांडा बोलते हैं। मांडा कहां पर है? बताओ जल्दी से, कौन सी नदी के किनारे है, किस राज्य में पड़ता है? सभी लोग छापेंगे। हम्म, हाँ जम्मू में पड़ता है, चेनाब नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। अच्छा दक्षिण की बात हो गई, ऊपर की बात हो गई, यहाँ की भी हो गई, अब ये वाला बेचारा रहा जा रहा है, तो इसको भी बता दो ये कहां पर पड़ता है। इस तरफ को बताएंगे सभी लोग, आपका पश्चिमी एरिया, हाँ हाँ, इस तरफ का आंसर बताएंगे सभी लोग, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हर चीज पढ़ाएंगे हम यहाँ। अरे भाई, सुतकांगेडोर कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में, है ना, पढ़ा होगा आपने। चलो आगे चलते हैं। हाँ तो ये पूछा है आपसे, कौन सी साइट हॉर्स पैस्टर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? तो क्या होगा आंसर आपका? सुरकोटदा हो जाएगा आंसर। यहां से क्या मिला है? घोड़ों के साक्ष्य मिले हैं ना, पढ़ा है आपने, यहां से हमें घोड़ों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, सबसे पहला घोड़े का साक्ष्य यहीं से मिला है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? बताओ, बहुत देर बाद आया है ये वाला क्वेश्चन, ये DSSS में पूछा गया है क्वेश्चन, देख लीजिए। हाँ बताइए, इसका बताइए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, हाँ आंसर है मृतकों का स्थान। अच्छा यहीं से एक चीज और हमें याद आई, भीमबेटका, भीमबेटका जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है उसमें आप लोग हमें ये बताइए भीमबेटका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए, भीमबेटका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल देखिए यहाँ पर बिल्कुल डबल
कम्युनिकेशन चल रहा है, आप भी यहाँ रिप्लाई कर रहे हैं, हम भी यहाँ रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है टीचिंग वे में बहुत बेस्ट होता है, जिसमें टीचर भी शामिल हो और साथ में बच्चे भी शामिल हो, ठीक है। तो बस पढ़ते रहो, जितना पढ़ा रहे हैं यही फंसने वाला है, ये क्वेश्चन ना फंसेंगे तो हम जो बता रहे हैं ये फंसेगा, ठीक है। 25 भीमबेटका, भीम के बैठने का स्थान, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। चलो आगे, नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो के खंडहर कौन सी नदी के तट पर पाए जाते हैं? मोहनजोदड़ो के खंडहर मेनली पूछ लिया गया है। मोहनजोदड़ो, अच्छा अब बताओ मोहनजोदड़ो कहाँ पाया गया है, मतलब कहाँ पर है, ठीक है, कौन सा स्थान पे है और इसकी खोज कब होती है, करने वाले कौन है, सब कुछ बता दो। यहां से कौन कौन सी चीजें मिली हुई हैं, छाप दो जल्दी से, फटाफट से। हाँ वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे, बहुत अच्छा। चलिए बताते हैं, आंसर होगा आपका सिंधु नदी के किनारे है। खोज किसने की है? अभी हमने पीछे पढ़ा था 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की है। और क्या हमने पूछा, और क्या पूछा, यहां से हमें अन्नागार मिले हैं, ठीक है, क्या मिले हैं, अन्नागार मिले हैं प्लस स्नानागार मिले हैं, ठीक है, दोनों चीजें मिली हैं। और क्या मिला है, और बताओ जल्दी से फटाफट से, और क्या मिला है? दाढ़ी वाला योगी का मूर्ति भी मिली है इधर से, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, ठीक, मध्य प्रदेश में है, एक पगलू मार खाओगे, मध्य प्रदेश में नहीं है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, लरकाना जिले में। हाँ करते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं आप लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए गए हैं? बताओ जल्दी से, 27 फटाफट से बताएंगे सभी लोग। 27 पे आइए, किससे बना, सॉरी, अधिकांशतः कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए गए हैं। आगे नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य कीर्ति हुई लड़की किस चीज से बनी है? पढ़ा पढ़ाया है, ऑप्शन बी होगा, कांसे में बना है, ठीक है। आगे लास्ट पे अभी 29 है, चलो पूछा गया है सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? खोज की गई थी पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से किसकी खोज की गई थी? टेराकोटा आकृति मिली है क्या? खिलौनों की, धातुओं की मूर्ति मिली है, बताओ किस चीज की खोज की गई है इधर पे? हाँ बताओ सभी लोग, पता है यहाँ पर ये सब तो खुदाई से मिले हैं, ये सब मतलब क्या बोलते हैं, खोद खोद के निकाले गए हैं, लेकिन जो मोहरे हैं ना इसकी खोज भी थी। देखिए बताते हैं आपको, यहाँ पता है आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पर लगभग आपकी 1300 मोहरे मिली है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो चीजें मिली है ना वो मोहरे मिली है, मतलब लगभग आपको देखा जाए तो 1300 से 1350 मोहरे ही यहाँ पर मिली है। कैसी मिली है? सेलखड़ी की बनी हुई है, मिट्टी की भी मोहरे मिली हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो मिला है ना वो सबसे ज्यादा मोहरे मिली है, बस इतना याद रखना है। और मोहरे भी दो टाइप की मिली है, एक मिली है आपकी कैसी, अलंकृत मोहरे मिली है, ठीक है, सॉरी नहीं वो तो ईंटें हैं, सॉरी, ठीक है। तो मोहरों के बारे में केवल इतना ही, आज 29, अच्छा 29 हुआ है ये। 30वां ये है, लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक द्रष्टव्य होता है? बताओ 30, सभी लोग बताएंगे। हाँ 30 पे आइए फटाफट से। तो यहाँ हमें बरगद का पेड़ देखने को मिला है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो हमें मिला है यहाँ बरगद का पेड़ देखने को मिला है। हाँ चलिए आगे चलते हैं। और एक चीज याद रखना, उपासना तो हमें देखने को मिलती है लेकिन मंदिरों का साक्ष्य बिल्कुल नहीं मिला है इस सभ्यता से, ठीक है। चलो आगे, मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित थी? बताओ जल्दी से, वन्य जीवन से, ग्रामीण वर्ग से, राजाओं से, उच्च वर्ग से। 31 पे आएंगे। हाँ जो मोहनजोदड़ो से मूर्तियां मिली हैं और कलाकृतियां मिली हैं वो किससे संबंधित है पूछा गया है आपसे। बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है उच्च वर्ग से। वेरी गुड, बिल्कुल से बरसात कर दो आंसर की, फटाफट से करेंगे।
आगे पूछा गया है सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन देखने को मिलता है? बैल, मृग, मगरमच्छ, हाथी। बताओ, कल पढ़ाए थे यही क्वेश्चन। और इसके अलावा और क्या क्या देखने को मिलता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। हाँ, सभी लोग एक साथ करेंगे। बिल्कुल, चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए ही होगा आपका, बैल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल में अस्तित्व में आती है? टाइम पूछा गया है आपसे, बताइए। 33, फटाफट से। 33 का है। कितना है इसका टाइम? बिल्कुल, आंसर बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही दिया है। 2500 से 1750 के बीच का जो टाइम पीरियड मिलता है वो किसका मिलता है? आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, चलिए ये 17,000 लिखा है, 1700 है। नेक्स्ट है, पूछा गया है, लीजिए बताइए। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की क्रमशः लंबाई, चौड़ाई, गहराई माप पूछ ली गई है आपसे। 34। हाँ, C14 के अनुसार है वो टाइम पीरियड। बिल्कुल, बताइए इसका माप पूछी गई है, फटाफट से। सभी लोग करेंगे। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की लंबाई, चौड़ाई, गहराई पूछी गई है। हाँ, देखिए आंसर की बात करें, आंसर की बात करेंगे, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1170 मीटर गुणे 690 उसकी क्या है? चौड़ाई है। गहराई की बात करें तो 240 मीटर गहराई है। ठीक है, तो 1170, 690, 240, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है। वेरी गुड। आगे है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अवधि में सिंधु घाटी सभ्यता अब अस्तित्व में आती है? बताओ, वही क्वेश्चन है, बस घुमा दिया गया है हल्का सा। उसमें हिंदी में पूछा था, इसमें इंग्लिश में पूछ लिया है। बिल्कुल, आंसर है आपका ऑप्शन डी, 2500 एडी से 1700 एडी, मतलब ईसा पूर्व का। नेक्स्ट है, वाकाटक राजा कौन है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करना है। लीजिए बताइए, वाकाटक राजा पूछ लिया गया है आपसे, कौन से धर्म से संबंधित है ये पूछा है। बिल्कुल, शाबाश, बिल्कुल आंसर आ रहे हैं आपके। आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी, ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे वाकाटक राजा। ठीक है, आगे। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ है? फटाफट से छाप दो, जल्दी से। हाँ, और साथ में बताना है इसकी खोज किसने की है, कब की है, छाप दो जल्दी से। किस लिए फेमस है? कल सब पढ़ा चुके हैं आपको, इसलिए फास्ट चलेंगे और फटाफट से आप लोग बताएंगे। हाँ ठीक है, पुरातात्विक स्थल की बात करेंगे, कहाँ है आपका धौलावीरा? तो गुजरात में है। चलिए बता दिया आंसर। अब बताना है इसकी खोज किसने की है और कब की है, सभी लोग बताएंगे। हाँ, चलिए देखिए, बताया था हमने किसने की है खोज। बिल्कुल, शाबाश। देखिए 1992 में इसकी खोज होती है, करने वाले कौन है? RS बिस्ट है। ठीक है, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, RS बिस्ट हो जाएगा। और हमने बताया था धौलावीरा में जल नियोजन हमें मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, पूछा गया है मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तक धड़ है वो किससे संबंधित है? बताइए, बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। किससे संबंधित है? नर्तक धड़ पूछा है, नर्तक, नर्तकी नहीं, नर्तक। वेरी गुड, बिल्कुल सही दिया है।
अच्छा, किसी को मालूम है मोहनजोदड़ो में कौन सी भाषा का यूज होता था? बताइए, किसी को पता है मोहनजोदड़ो में कौन सी भाषा का यूज होता था और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये भी छाप दो जल्दी से। इसकी खोज कब हुई, किसने की, सब बता दो जल्दी से। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए आंसर है आपका टेराकोटा हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई है? 1922 में हुई है। किसने की है? राखलदास बनर्जी ने की है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए यहाँ की जो लैंग्वेज मिली है वो सिंधी भाषा है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है आपसे, बताइए, पूछा गया है सिंधु घाटी की कला में एप्लिक टेक्निक का प्रयोग प्रायः टेराकोटा मूर्तियां बनाने में होता था। अच्छा, तर्क दिया है क्योंकि उस समय मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं हुआ था। फटाफट से करेंगे। क्या होगा 39 का? सभी लोग बताएंगे एक साथ। बिल्कुल। अच्छा, दोनों गलत है, वाह, बहुत होशियार। क्या होगा आंसर? देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंधु घाटी की जो कला है इसमें एप्लिक टेक्निक का प्रयोग होता था। और किस लिए होता था? टेराकोटा मूर्तियां बनाने के लिए होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लोथल जो है वो किस रूप में प्रसिद्ध है? बताइए। प्राकमौल स्थल है ये, एकेडियन सिटी ऑफ ट्रेजर्स है, या फिर हड़प्पा बंदरगाह है, या फिर बौद्ध स्तूप है? 40 पे आएंगे। लोथल पूछा गया है आपसे। मैम स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट है, क्लास भी स्टार्ट है, बारिश भी स्टार्ट है और झमाझम आपके आंसर्स भी आ रहे हैं। हाँ चलिए, आप 40 पे आइए फटाफट से। बिल्कुल, लोथल जो है किस रूप में फेमस है? बिल्कुल, तो ये क्या है? एक बंदरगाह है। ठीक है, याद रखना है। तांबे का बना हंस कहां से मिला है? छापो जल्दी से। तांबे का बना हंस कहां से मिला है? सभी लोग बताएंगे जल्दी से। और लोथल कौन सी नदी के किनारे है? किसने इसकी खोज की है? कब की है? सब कुछ छापो जल्दी से, फटाफट से। हम देखें कहां पर है, ये भी बता देना। ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, लोथल से ही मिला है आपका तांबे का बना हंस। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के। 1954 में इसकी खोज होती थी। करते कौन है? SR राव इसकी खोज करते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है आपसे, लोथल तथा कालीबंगा दोनों कहां पर हैं? बताओ, कहां पर नहीं है? ये पूछा गया है किससे संबंधित है। अब लोथल और कालीबंगा आया है, लोथल पढ़ चुके हैं, कालीबंगा के बारे में छाप दो जब सब कुछ। जितना पता है सब कुछ छापेंगे सभी लोग कालीबंगा के बारे में। हाँ चलिए, इसको बताइए फटाफट से। कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है? सब कुछ हाँ, ये तो मालूम है आपको, हड़प्पा कालीन स्थल है। हाँ, अच्छा, सौंदर्य प्रसाधन यहाँ से मिला है, बहुत मारेंगे। हाँ, काले रंग की चूड़ियां मिली हैं इधर से कालीबंगा से। और ये कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, हाँ, कहाँ पर पड़ता है कालीबंगा, पता है किसी को? हम्म, सौंदर्य प्रसाधन कहाँ से मिला है? बताओ जल्दी से, कंफ्यूज हो रहे हैं आपको। हाँ, राजस्थान में है ये आपका कालीबंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ, हनुमानगढ़ जिले में है। चलो ठीक है, 41 का ए भी तो हो सकता है। ए हो सकता है, लेकिन उसने कालीबंगा भी दिया है साथ में। कालीबंगा आपका राजस्थान में है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, हाँ हमने, हाँ चहुंद्रों से मिला है, बिल्कुल। सौंदर्य प्रसाधन कहाँ से मिला है? चहुंद्रों से। चहुंद्रों की खोज किसने की है? KN मजूमदार ने की है। ठीक है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं। और वही हमने कल बताया था ना, लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं आपको? कहाँ से? कहाँ से? चहुंद्रों से मिले हैं। ठीक है, और वो क्या बोलते हैं, बिल्ली बढ़िया लिपस्टिक लगाई हुई थी, कुत्ता पीछे से दौड़ रहा था। याद करना है सब कुछ, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। आगे नेक्स्ट,
पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं, बताओ। मोहनजोदड़ो है, लोथल है, सिंघनपुर है और हड़प्पा है। और जो इसका आंसर है वो आपको ये भी बताना है कि वो कहाँ का स्थान है, कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, चलो बताओ। बिल्कुल, भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है। आद्य ऐतिहासिक समझते हैं तो कौन सी सभ्यता आती है दिमाग में? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में ही हमने क्या देखा? हड़प्पा देखा, मोहनजोदड़ो देखा, चहुंदड़ो देखा, लोथल देखा, दायमाबाद, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता में मिल रहा है। लेकिन हमने जब पीछे पढ़ा था, प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था, तो वहां हमें बांदा का क्षेत्र मिला था, सिंघनपुर का मिला था, बेल्लारी मिला था, ये सब मिले थे ना। तो ये सब आपके कहाँ के हैं? प्रागैतिहासिक काल के हैं। ठीक है, याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में स्थित, देखिए ये खोज भी लिखी है। देखो सिंघनपुर कहाँ है, मालूम है ना, हमने पढ़ाया था आपको, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब इसकी खोज 1910 में होती है। कौन करते हैं? एंडरसन करते हैं। ठीक है, यहां से 50 चित्र, शलाश्रय और गुफाएं मिली हुई है, प्रागैतिहासिक है। आगे पूछा गया है राजस्थान में स्थित है समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता, इसका स्थल कौन सा है, बताइए। राजस्थान में इनमें कौन सा स्थल है, ये पूछा गया है आपसे। हाँ, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल। अच्छा, किसी को पता है कि सबसे बड़े विशालतम नगर कहां से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के बने हुए सबसे बड़े विशालतम नगर कहां से मिले हैं? छापो जल्दी से आप लोग, पता है किसी को? और कहां से मिले हैं ये भी मतलब कहां से मिले हैं और वो कौन से राज्य में है ये भी बताना है आपको। हाँ, इसका आंसर आहड़ होगा। चलिए ठीक है, आंसर आ गया है आपका, ऑप्शन सी आहड़ है। अब उसको बताना है जो हमने आपसे पूछा है कि सबसे विशाल नगर आपको कौन से, कहां से मिले हैं और कौन से राज्य में है वो। अरे मेरे हीरो, राजस्थान में ही, सॉरी, राखीगढ़ी से। कहां से मिले हैं? राखीगढ़ी से। और ये कहां पड़ता है? आपके हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, समझ गए? हाँ, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा, बनावली से क्या मिला है, बताओ जल्दी से, कल पढ़ाया था। बनावली से क्या मिला है, बताएंगे सभी लोग। बनावली से क्या मिला है, कल बताया था। बनावली कहाँ है ये बताओ। हाँ, बनावली कहाँ पर है, बताओ जल्दी से, क्या मिला है। हाँ, हम भी आ गए, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ जल्दी से, बनावली से क्या मिला है, कल पढ़ाया था। कुछ मिला था, क्या मिला था? अच्छा, जोता हुआ खेत मिला है उधर से, बहुत होशियार। हाँ, मिट्टी का हल मिला है। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वहां से हमें लकड़ी का हल मिला हुआ है, ये मिट्टी का बोल दीजिए, मिला हुआ है। ठीक है, कहाँ से? बनवाली से मिला हुआ है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। और ये जुता हुआ खेत जो बता रहे हैं ये कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट पर है हड़प्पा से प्राप्त नर्तक धड़ किस चीज से बना हुआ है, बताओ। पुरुष नर्तक धड़ पूछा गया है आपसे। हाँ, इसकी ऊंचाई पता है किसी को कितनी है? हाँ, इसका आंसर, चलिए ठीक है, आंसर लगाते हैं पहले। इसकी ऊंचाई बताओ जल्दी से, कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? पुरुष नर्तक धड़ की ऊंचाई कितनी है? सभी लोग फटाफट से बताएंगे। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, डाइट प्रवक्ता 2016 में पूछा जा चुका है। बताइए जल्दी से फटाफट से सभी लोग। हाँ, देखिए 7 से 8 इंच इसकी ऊंचाई है। किसकी? यही पुरुष नर्तक धड़ की। कितनी? 7 से 8 इंच ऊंचा है। ठीक है, और जो इसका बोलते हैं दायां पैर, देखिए हम बताएं आपको। दायां पैर आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, नटराज की मूर्ति देखी होगी।
तो उसमें एक पैर उनका ऐसे रखा हुआ है, एक पैर नीचे रखा हुआ है और दूसरा पैर ऐसे, मतलब जैसे ये वाला होता नहीं है, आप लोगों ने नटराज की देखी होगी ना, सेम वही चीज है पूरी। ठीक है, तो एक पैर नीचे है और एक नृत्य की मुद्रा में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की प्रतिमाएं निर्मित हैं, बताइए किस चीज से निर्मित है, ये पूछा गया है आपसे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं, बताइए। हाँ, आंसर की बात करेंगे तो किससे बनी हुई है, ये मृणशिल्प से बनी हुई है, कल पढ़ाया था आपको ये वाला। चलिए आगे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत हमें क्या मिले हुए हैं, सिक्के मिले हैं क्या, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातात्विक उत्खनन। बताइए, अब सिंधु घाटी सभ्यता हमें देखनी है तो क्या सिक्के सिक्के कहीं हमें ऐसे ही मिल जाएंगे, पांडुलिपि मिल जाएगी, अभिलेख मिल जाएंगे, बताइए। 46, जब तक हम उसको खोदेंगे नहीं, खोद कर ही तो मिली है ना ये सब कुछ जो आपने देखा, लोथल देखा, और ये क्या हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यहाँ पर सब खुदाई हुई है ना, तब हमें मिला है, तो मतलब पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा ही हमें यहाँ पे स्रोत मिले हुए हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग किस चीज के लिए होता था, अब बताओ जल्दी से, जो मोहरें होती थी वो किस चीज के लिए, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल, तो वही है ऑप्शन ए, व्यापार के लिए, हमने कल पढ़ाया था, धन संपत्ति के लिए वो अपने पास रखते थे। ठीक, स्वामित्व के लिए कल पढ़ाया था, वही वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाला सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी के अवशेष है, बताओ। नाचती हुई लड़की, दाढ़ी बाबा, बताओ। 48, हाँ ऐसे ही आंसर करते रहो। बिल्कुल, आंसर है आपका क्या, ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, पूछा जा रहा है आपसे, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, नाचती हुई लड़की, दाढ़ी वाला सिर, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। फिर क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियां कौन कौन सी हैं, ये देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दिया है, एक दाढ़ी वाला योगी मिला है, पुजारी की मूर्ति मिली हुई है, 2 तवंगी मिली है और 2 नग्न मूर्ति के धड़ मिले हैं और शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ मिले हैं और दुशाला ओढ़े योगी मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं, इनमें से एक दे देगा और पूछ लेगा कौन सा है। ठीक है, आगे। अब हड़प्पा से प्राप्त जो मूर्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं, पहले हमने मोहनजोदड़ो का देखा है, अब हड़प्पा से देख लीजिए। हड़प्पा से हमें क्या मिला है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है, इसीलिए हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पर मातृ देवी की पूजा होती होगी। ठीक है, तांबे से बना इक्का मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दोनों में अंतर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हाँ देखिए, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति है उसमें कौन कौन सी है ये याद रखिएगा, और अलग दिया है हड़प्पा से कौन कौन सी है। देखिए, मोहरों पर एक श्रृंगी वृषभ पूछ लेगा, किससे मिली है, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, चहुंद्रो से, तो किससे मिली है, हड़प्पा से मिली है। लाल पत्थर से बना पुरुष धड़ कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। पुरुष नर्तक कहाँ से है, तो भी आंसर। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से, हड़प्पा से। ठीक है, समझ गए, इन दोनों में अंतर याद आ जाएगा, बन जाएगा। आगे नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किस चीज के लिए फेमस है, बताओ सभी लोग। जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं यहीं से पेपर बनने वाला है, बस हिंट दे दी है, बाकी समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए। बताइए, 49 का करेंगे सभी लोग, किस चीज के लिए ये फेमस है, गुफाओं के लिए है क्या, बताओ, गुफा मिली है क्या इधर से, बताओ। 49 का क्वेश्चन। हाँ, यहां पर हमने देखी थी, ईंटें देखी थी, है ना, 2 टाइप की ईंटें थी, एक वक्राकार ईंटें मिली थी, वक्राकार मोहर थी वो। हाँ, अलंकृत ईंटों का जो अलंकृत ईंटें मिली है हमें, कहां से मिली है, बताओ जल्दी से, पता है किसी को, अलंकृत ईंटें हमें कहां से मिली है, जल्दी से बताएंगे, अलंकृत की बात हो रही है। हाँ जल्दी से फटाफट से
बिल्कुल कालीबंगा से मिली है। अलंकृत ईंटें हमें कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। और ये वाली क्या बोलते हैं इसको, चौकोर वाली ईंटें, चतुष्फल की वो वाली ईंटें कहाँ से मिली है बताओ जल्दी से। हाँ अलंकृत तो वहां से मिली है कालीबंगा से। अरे इसको क्या बोलते हैं, हमारे नाम नहीं आ रहा है दिमाग में। चौकोर वाले को क्या बोलते हैं? वक्राकार ईंटें। वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली है बताओ जल्दी से, वक्राकार ईंटें। वक्राकार ईंटें कल पढ़ाई थी, चहुंद्रों से मिली है वक्राकार, ठीक है याद रखना है। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं लोथल और धौलावीरा स्थित हैं, कहाँ है? लोथल और धौलावीरा कहाँ है बताओ जल्दी से। ये तो बहुत सिंपल है। हाँ देखिए आंसर की बात करेंगे, लोथल आपका कहाँ है? गुजरात में है, और ये भी यही है। और गुजरात कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में तो है नहीं, अपने भारत में है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, धौलावीरा अभी पढ़ा चुके हैं सब कुछ, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद कर लीजिए। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो खैर आप लोगों को पता है। ये देखिए लोथल भोगवा के किनारे है, गुजरात में, अहमदाबाद काठियावाड़ जिला में पड़ता है, ठीक है ये मालूम है आपको। और सिंधु सभ्यता के भारत में, ये बहुत पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के भारत में कौन कौन से स्थल हैं, ये समझ लीजिए। भारत में क्या पड़ता है? रंगपुर है, रोपड़ है। रोपड़ कहाँ पड़ता है पता है किसी को? छापो जल्दी से। रोपड़ हो गया, कालीबंगा हो गया, आलमगीरपुर आपके उत्तर प्रदेश में ही है, सुरकोटदा हो गया, बनावली, राखीगढ़ी, दायमाबाद, देसलपुर, ये सब कहाँ है? अपने सिंधु घाटी की सभ्यता है और अपने भारत में ही पड़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पाकिस्तान में कौन कौन से शहर है, ये बहुत पूछा जाता है कि पाकिस्तान में कौन से हैं, अपने इंडिया में कौन से हैं, समझ लीजिए। पाकिस्तान में कौन है? तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, मांटगोमरी जिले में, ठीक है। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो ये लरकाना जिले में पड़ जाता है, पाकिस्तान में ही। सुतकांगेडोर भी है, चहुंद्रो भी। अच्छा सुतकांगेडोर से कौन से जानवर के अवशेष मिले हैं बताओ जल्दी से। सुतकांगेडोर में, मैम इसका पीडीएफ मिल पाएगा? पूरी पूरी वीडियो है आपके सामने, पीडीएफ का क्या करेंगे आप लोग बताइए जल्दी से। सुतकांगेडोर से क्या मिला है, कौन से जानवर के अवशेष? और टाइम पीरियड तो आपने देख ही लिया है, 2700-1700 तक का है, ठीक है। हाँ रोपड़ पंजाब में है, ठीक है। सुतकांगेडोर से घोड़ा मिला है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। चलिए इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का स्थान नहीं है बताइए, हिस्सा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता से कौन संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है, बताएंगे सभी लोग। अच्छा किसी को पता है हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से धर्म संबंधित है बताइए, किसी को पता है कौन कौन सा धर्म संबंधित है? बताइए कौन कौन से धर्म से संबंधित हमें यहाँ पर साक्ष्य मिलता है, मालूम है किसी को? अच्छा बौद्ध मंदिर नहीं मिले हैं, चलिए ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध मंदिर। और एक चीज याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए देता है कि दे देगा हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधुकालीन सभ्यता में कौन सा धर्म संबंधित है, दे देगा जैन, बौद्ध, हिंदू, और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। हमें कोई भी विशेष धर्म यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। धर्म की जो चर्चा होती है ना, वो आपके उत्तर वैदिक काल के बाद ही समझ में आती है, ठीक है। हाँ मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, वेरी गुड। हाँ कोई भी धर्म नहीं है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है लोथल से प्राप्त जो कलाकृतियां हैं वो कौन से काल की हैं बताओ, लोथल से। कल भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, चलिए फटाफट से चलते हैं। ऑप्शन डी होगा सिंधु सभ्यता से है, ठीक है। आगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त है नर्तकी, डांसिंग गर्ल, इसकी मूर्ति कौन सी सामग्री से बनी है बताओ जल्दी से। कल पढ़ा है, इसकी माप बताएंगे आप लोग, ठीक है जल्दी से बताएंगे, इसकी माप पूछी गई है आपसे। और सब ये भी बताना है इसको संग्रहित कहाँ किया गया है, ठीक है। और एक हमने कल आपको एक विधि बताई थी कि कौन सी विधि का यूज किया गया है, इसमें कौन सी टेक्निक का यूज किया गया है, ये भी बताना है आपको। जो देखिए इसके पहले जो क्लास पढ़ाई है ना सारी, बिल्कुल सीक्वेंस में देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दी है हमने, सीक्वेंस में जो नहीं देखेगा उसको भड़बड़ाहट होगी, समझ नहीं पाओगे, बीच से देखोगे गड़बड़ा जाएगा। पूरा शुरू से लास्ट तक देखना, तभी समझ में आ पाएगा आपको। चलिए बताइए डांसिंग गर्ल की मूर्ति कौन सी सामग्री में बनी है,
और इन्हीं क्लास का हम बाद में मैराथन भी चलवा देंगे, ठीक है। इन्हीं क्लास को जितना भी टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा रहे हैं, इन्हीं की मैराथन भी बना देंगे, तो आप लोग उससे भी रिवाइज कर लेना, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन तो बिल्कुल न छूटे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो पूरे ऑल ओवर एग्जाम हुए हैं आर्ट सब्जेक्ट के, वहां पूछे जा चुके हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलिए आंसर की बात करेंगे। आंसर आ गए हैं आपके, कांस माध्यम में बना है। हाँ, माप की बात करेंगे 10.5 सेंटीमीटर है, बहुत अच्छा। ढोकरा कास्टिंग विधि का यूज हुआ है। ढोकरा कास्टिंग में क्या होता है, मोम लगाकर उसमें डिजाइन किया जाता है, ठीक है। हाँ, और कहाँ संग्रहित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, बहुत अच्छा। आंसर आ गए हैं, चलिए ठीक है। कोई कह रहा है सीमेंट से बनी है, अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था सीमेंट भी बनती थी पहले। चलो, पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल से संबंधित है, बताओ। अभी अभी पढ़ा है ऊपर हमने 54। हाँ हाँ, इसको बताइए। बिल्कुल, आंसर है आपका क्या, आद्य ऐतिहासिक काल का मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है यूनिकॉर्न छवि हमें कहां से मिलती है, बताओ। यूनिकॉर्न छवि पूछी गई है आपसे, कल पढ़ चुके हैं सब कुछ। किस चीज में हमें दिखती है यूनिकॉर्न, कल हमने बताया था। कॉर्न क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंधु घाटी की मोहरों में मिलती है, ठीक है। और मोहरे का हमने अनुपात भी बताया था आपका 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर इनकी माप होती है, ठीक है। देखिए, इसको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी की मोहरों पर यूनिकॉर्न छवि मिलती है, और सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो मोहरे हैं उस पर जो आकृतियां बनी हुई है कैसी है, वो उथली टाइप की है, मतलब उभरी हुई है। और सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों का आकार कैसा है, 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ मोहरे ताम्र मुद्राएं भी मिलती हैं, जिन पर पशुओं की आकृति उत्कीर्ण की गई है, और उसमें 1.2 इंच या फिर कह दीजिए 0.5 इंच या फिर 1.5 इंच इनके बीच का मिलता है हमें, किसमें, ताम्र मुद्राओं में। और कुछ विद्वानों ने इन ताम्र मुद्राओं को ताबीज की संज्ञा दी गई है, ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। और इन मुद्राओं पर उकेरी जो चित्रलिपि है अभी तक किसी के द्वारा पढ़ा ही नहीं गया है, ठीक। चलिए, हमें लगा कि पढ़ा देना चाहिए तो बोल दिया है, ठीक है। चलिए आगे है, सिंधु घाटी से प्राप्त जो वृषभ मोहर है ये किस चीज से बनी है, बताओ जल्दी से 56 के बारे में। हाँ, 56 बताएंगे, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर पूछी है, किस चीज से बनी है, जल्दी से बताएंगे, कल पढ़ चुके हैं। हाँ, आंसर की बात करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, सेल खड़ी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की मोहरें किस आकार की हैं, गोलाकार है, आयताकार है, बेलनाकार है, त्रिभुजाकार है, कल पढ़ा चुके हैं आपको, बताइए जल्दी से किस आकार की है। वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है दूसरे एग्जाम में, बताओ। 57, बिल्कुल। कैसी है ये, हमने कल आपको बताया था, मेनली जो बनी हुई है आयताकार सबसे ज्यादा मिली है, और गोलाकार, बेलनाकार, त्रिभुज ये सब टाइप की मिली है, लेकिन जो मेनली बनी है आपकी वो आयताकार से बनी है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। सिंधु घाटी सभ्यता की जो कांस्य मूर्तियां हैं उसकी किस चीज से ढलाई हुई है, बताओ, रेत के द्वारा ढलाई, अभी अभी पढ़ाया है। कांस्य मूर्तियां कौन सी मिली है, डांसिंग गर्ल मिली है, उसी को हम नर्तकी बोलते हैं, ठीक है। अब नर्तकी में कौन सी विधि का यूज हुआ है, ढोकरा कास्टिंग का यूज हुआ है। और ढोकरा कास्टिंग में किस चीज का यूज होता है, तो मोम निकालकर उसमें बनाने की विधि होती है ना, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखो, तांबे की बैलगाड़ी कहां से मिली है हमें, दायमाबाद महाराष्ट्र से मिली है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के गुंजेरिया से प्राप्त हमें 424 यंत्रों के उदाहरण मिलते हैं तांबे से बने हुए। आगे चलते हैं, तांबे से बना इक्का कहां से मिला है, तो ये दायमाबाद से। आगे बताइए, ज्यादा बोल गए तो आ गई खांसी। चलिए बताइए, बस लास्ट क्वेश्चन है, बता दीजिए। 59,
क्या पूछा है, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पर बने अलंकरण कौन से आकारों में मिलते हैं, ये भी कल पढ़ाया हुआ है। तो किस आकार में, ज्यामितीय आकार में मिलते हैं, ठीक है, कल पढ़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट, हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ कौन सी चीज से बना हुआ है। ये क्वेश्चन तो पीछे ही पड़ गया है, अभी अभी पढ़ा है, बताओ जल्दी से। किस चीज से बना हुआ है, बिल्कुल आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, लाल चूने के पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो 60 आते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है मातृ देवी, ये किस चीज से बनी है, फटाफट से छापेंगे। 61, हाँ, किस चीज से बनी है पूछा जा रहा है आपसे, मातृ देवी, बहुत बार पढ़े हैं। डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा, मृण मूर्ति से बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी वास्तुकला, ये किस सामग्री से बनी है बताओ। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। चलिए, हाँ, वेरी गुड इवनिंग, हाँ टाइम से आया करें, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु घाटी वास्तुकला जो है ये किस सामग्री से बनी हुई है, बताएंगे सभी लोग। चलिए, हाँ, आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा क्या आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, पकी हुई मिट्टी से बनी हुई है। ठीक है, हम सब कुछ देखते पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कल से ही। आगे बढ़ते हैं, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल डैश किस काल से संबंधित है, ये भी पढ़ा हुआ है और है कहां पर, आपको पता है जल नियोजन हमें यहां से मिला हुआ है ना, 3 भागों में विभाजित भी है, और ये कौन सी काल में मिला है हमें, सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। कहां पर है, गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति ये कौन से संग्रहालय में संग्रहित है, कल पढ़ चुके हैं, कल नहीं 2 से जो क्लासें पढ़ाई हैं हमने, पिछली 2 क्लासें, उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, नहीं देखा है तो देख लेना जाके। ठीक है, बाद में हम इन्हीं को जोड़कर एक मैराथन भी बना देंगे, तो उसको फिर से पढ़ लेना, रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, डांसिंग गर्ल पूछा है, नामक मूर्ति कौन से संग्रहालय में है, 10.5 सेंटीमीटर है इसकी माप, और कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, किस धातु की बनी है, किससे बनी है, कांस्य धातु से बनी हुई है, और रखी कहां गई है, तो पता है ना, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको संग्रहित किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया, ढोकरा कास्टिंग का यूज भी हुआ है इसमें। आगे नेक्स्ट है, सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरे किस टाइप की बनी है, मिट्टी की बनी है, सीमेंट की, लकड़ी की, चमड़े की, बताओ जल्दी से। 65, फटाफट से, हाँ, मोहरे पूछी है किस चीज से बनी है। बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, आपका क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मिट्टी से बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, सब पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आज खत्म करना है। पूछा गया है सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे, बताओ, पीपल की, नीम, बरगद, शमी, किस चीज की पूजा करते थे सिंधुवासी, बताएंगे सभी लोग। 66 का, मैम जी चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ाइए, देखिए क्वेश्चंस आपको करवाए दे रहे हैं, चैप्टर वाइज हर चीज आपको बताए दे रहे हैं कि यहां से आपका क्वेश्चन फंसेगा, तो आप थ्योरी के चक्कर में काहे पड़े हैं, सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस ही मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ, इस पे आइए। 66 का क्या होगा, किस वृक्ष की पूजा करते थे, हमने बताया था ना आपको, किसकी, पीपल की पूजा करते थे, ऑप्शन ए क्या होगा, पीपल होगा। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो किसने की है, बताओ जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कब की है एक्स्ट्रा बताएंगे जल्दी से फटाफट से। 67 बताइए सभी लोग। हाँ, तो हमने आपको बताया था 2 यहां से मिले हुए हैं, ऑप्शन बी होगा ये, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता का चित्र मिलता है, बताओ। और इस साथ में बताना है ऐसा कौन सा वेद है जो सबसे पुराना है, सब कुछ छाप दो जल्दी से। 68 पे सब, हाँ, अग्नि देवता के चित्र मिले हैं कहां से, बिल्कुल आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋग्वेद में। ठीक, 6, अरे ऑप्शन डी होगा, डी 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 पे आइए, हाँ वेरी गुड, ऋग्वेद पे। ठीक है, अब बताइए जल्दी से, हमने अभी क्वेश्चन पूछा था एक, क्या पूछा था, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है।
ठीक है। और यहाँ पर हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अच्छा, किसी को पता है गायत्री मंत्र किसने लिखा है? फटाफट से छाप दो। यहाँ पर 10वां जो इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सूक्त की बात करें 1028 सूक्त हैं, ठीक है। 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त है, मतलब आपके वर्ण दिखाए गए हैं। 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। हाँ, तीसरे मंडल में आपके क्या है? गायत्री मंत्र है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, स्पीड बढ़ा के। नेक्स्ट है भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? बताओ क्या होगा? सबसे प्राचीन केंद्र पूछा गया है, 69 पे आएंगे फटाफट से। तो हम सभ्यता ही पढ़ रहे हैं आपकी प्राचीन, ऑप्शन सी हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। ये सब तो हमें बाद की मिली हुई है, खजुराहो वगैरह ये। आगे बढ़ते हैं, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ है? बहुत बार पढ़े हैं, फटाफट से छाप दो। कौन सी नदी है? भोगवा नदी है। किसने खोज की? किसने की थी इसकी खोज? लोथल की SR राव ने इसकी खोज की थी। कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में पड़ता है। यहीं से हमें तांबे का हंस मिला हुआ है, ठीक है। और क्या मिला है? गोदीवाड़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं, भोगवा नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? बताइए। हाँ, सभी लोग बताएंगे 71। क्या होगा आंसर? फटाफट से। और किसका उत्खनन किया है इन्होंने? फटाफट से बताइए। बिल्कुल, आंसर क्या होगा? राखल दास, ठीक है। इन्होंने किसकी की है? आपके मोहनजोदड़ो की है। कब? 1922 में की है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है दजला फरात नदियों के दो आब में पनपी कौन सी सभ्यता है? जल्दी से छापेंगे। 72 का क्या होगा आंसर? और जो इसका आंसर है उस शब्द का अर्थ क्या होता है वो भी बताना है आपको, ठीक है। बिल्कुल, आवाज अच्छी है आपकी। अच्छा, खुशबू जी तारीफ कर रही है हमारी आवाज की, शुक्रिया। चलिए आ जाइए। बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, दजला फरात हमने पढ़ी थी, मेसोपोटामिया है। ये सभ्यता कहाँ की है? इराक की सभ्यता है। इसका अर्थ क्या होता है? दो आग के बीच में जो पनपी सभ्यता होती है ना, उसी को हम मेसोपोटामिया शब्द का मतलब अर्थ समझते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर फटाफट से। और सबसे पूछा जाता है सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो भी आपका आंसर क्या होगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और अगर पूछे सबसे पुरानी लेकिन नगर नियोजित सभ्यता कौन सी है, तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी, ठीक है। दोनों में अंतर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर है जो हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? बताओ। लोथल भी हमने देखा, कहां पर है? गुजरात में देखा है। कालीबंगा हमने देखा, कहां है? राजस्थान में है। बनवाली हमने देखा, कहां पर है? हरियाणा में है। लेकिन गिरिनगर नहीं देखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गिरिनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है लोथल कहां पर है? तो लोथल अपने कहां पर है? गुजरात में है, गोदीवाड़ा है, और ये अपने भारत में है, ठीक है। पढ़ चुके हैं इसलिए हटाते हैं इसको। आगे नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता में प्राप्त, जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है ना उसको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम स्पीड इतनी फास्ट रखेंगे कि जो बच्चे पिछला नहीं पढ़े होंगे उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, और जो पिछली क्लासें पढ़ चुके होंगे उसको एकदम रनिंग वे में समझ में आएगा, ठीक है। चलिए पूछा गया है सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रामाणिक कितने स्थलों की नगरों को, मतलब कितने स्थलों को नगरों की संख्या दी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब उन मतलब जितने भी नगर हैं उनके नाम भी बताने हैं आपको, बताइए 75 का क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रामाणिक नगरों पूछी है, प्रामाणिक प्रामाणिक, अरे पागलो, प्रामाणिक नगर पूछा है भाई। हाँ वेरी गुड, ऑप्शन ए हो जाएगा। दो लोग, दो जगह को, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, आगे चलते हैं। देखिए ये दिया भी है, इसमें गलत लिखा हुआ है 6, इसमें गलत लिखा हुआ है 2 होगी, ठीक है। प्रमाणिक पूछा है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी अवधि की है? बताइए।
हाँ बताइए क्या होगा इसका आंसर। इस पे आइए, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी अवधि की है? 76। इसमें टाइम भी नहीं दिया है, टाइम आपको पता है ना, आपको हमने पहले पढ़ाया हुआ है पिछली क्लासों में, ठीक है। 2700 से 1700 के बीच में है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई जो सीलें हैं वो किस माध्यम से बनाई गई है? बताओ जल्दी से। ब्रोंज में बनाई गई है, सॉरी ब्रॉन्ज में बनाई गई है, मार्बल मार्बल में, ग्रेनाइट में, टेराकोटा में? बताएंगे सभी लोग। हाँ बिल्कुल, आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा, टेराकोटा में बनाई गई है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहां से मिलता है? बताओ। 78 नगरीय सभ्यता पूछी उसने, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, फटाफट से छापना है बिल्कुल। कौन सी है अपनी? यही है अपनी सिंधु घाटी। आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो हड़प्पा। और क्लास पसंद आया करें तो दिल उड़ाते रहा करो, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, ऐसा हो रहा है उसको भी प्रेस कर दिया करो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ये कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बहुत इजी लेवल वाला है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रथम धातु मूर्ति जो है वो कौन सी सभ्यता से मिली है? पता है ना आपको, धातु मूर्ति मिली है जिसको हम डांसिंग गर्ल बोलते हैं, 10.5 सेंटीमीटर है, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। और क्या जानते हैं आप लोग उसके बारे में? मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ढोकरा कास्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ किस चीज से बना हुआ है? अभी अभी जस्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं, बताओ जल्दी से। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? केवीएस में पूछा गया है 2018 में, अभी अभी पढ़ा है ना, लाल चूने का पत्थर से। और 2500 से 2000 के बीच में मिलती है हमें इसकी, है ना, पढ़ा है ना हमने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई पड़ती है? बताओ जल्दी से, आलमगीरपुर में कौन सी सभ्यता दिखती है? फटाफट से छापेंगे, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। कौन सी नदी है, कहाँ पड़ता है, सब कुछ छापिए जल्दी से। बिल्कुल अपनी हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। और कहाँ है? अपने उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? मेरठ में है। नदी की बात करें, हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये कौन सा सबसे पूर्वी वाला इलाका है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया है? बताओ, पक्षियों का पिंजरा हमें कहां से मिला है, किस स्थान पर? वेरी गुड, हाँ आंसर करते हुए चलना है। कहां से मिला है हमें? यही अपनी हड़प्पा सभ्यता से ही पिंजरा भी मिला है, ठीक है, तोता पालते थे ये लोग। आगे कौन से शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है? बताओ, सूती कपड़ा कहां से मिला है? बिल्कुल सभी लोग बताएंगे आंसर। मैम आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है, बस चल रही है गाड़ी, पता नहीं कब बुलावा आ जाए भगवान की तरफ से। बताइए 84 का क्या होगा? सूती कपड़े का एक टुकड़ा। और सूती कपड़े का प्रमाण, सॉरी कपास का प्रमाण हमें कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है, याद रखना है, ठीक है। और आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन ए हड़प्पा से, ठीक है। कपास के साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिले हैं, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? सिंदूर भरने की मांग जो ये परंपरा स्टार्ट हुई है वो कहां से हुई है? पूछा गया है 85। हम भी आ गए हैं, बहुत अच्छा, हाजिरी लगाने आ जाते हैं डेली। चलिए 85 को बताएंगे। सिंदूर सिंदूर भरने की परंपरा हमें कहां से मिली है? जल्दी से बताओ फटाफट से। बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, कहां से मिली है? अपनी हड़प्पा परंपरा से मिली है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कौन से देश में स्थित है? बताओ जल्दी से, हड़प्पा कहाँ है? अपने भारत में है क्या? है ना, अपने भारत में है ना। और साथ में बताना है कि हाँ जिला बताना है आपको, जिला बताना है। हाँ बताइए।
बिल्कुल, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र पूछा है तो ये तो पता है पाकिस्तान में है, लेकिन जिला नहीं बताया है। अरे पागलो, लड़काना जिला जो है ना वो आपका मोहनजोदड़ो है, लेकिन जो आपका हड़प्पा है वो मांटगोमरी में है। कहाँ है? मांटगोमरी में। ठीक है, याद रखना है। देखो आप लोग कैसे याद कर लो, इसको ट्रिक बना लो। जैसे मोहनजोदड़ो है ना, मोहन किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण को कहते हैं। वो लड़कपन रहता था ना उनके बीच में, तो बस ऐसे याद कर लीजिए, मोहनजोदड़ो लड़काना जिला, लड़का था ना वो, मतलब लड़कपन था, तो ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी जो दूसरा बचा वो मांटगोमरी हो जाएगा। ठीक, आगे नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दिए गए विकल्पों में से पहचानना है, बताइए। 87। हाँ बताइए। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, जैसे आप लोग भूल जाते हैं ना कि अन्नागार हमें कहाँ से मिला है, स्नानागार कहाँ से मिला है, तो उसकी भी हम ट्रिक बता दें। जो मोहन थे, मोहन किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को कहते हैं, इसलिए उनके अंदर लड़कपन था, इसलिए उनका जो जिला पड़ता है वो कौन सा है? लड़काना जिला है। ठीक है, और वो जो कृष्ण जी थे वो क्या करते थे, जब लड़कियां स्नान करती थी तो वो मतलब छेड़खानी करते थे ना उसमें, तो बस आप उतने से याद रखिए कि स्नान, स्नान से याद रखिए स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। जब स्नानागार याद आ जाएगा तो तुरंत आपको याद कर लेना है अन्नागार भी वहीं से मिला है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको बताइए क्या होगा। हाँ, तो हम बता चुके हैं नगर नियोजन। ठीक है, यहाँ पर बढ़िया अच्छी टेक्निक थी, बढ़िया घर अच्छे से बने होते थे, चारों तरफ दरवाजा खुलते थे, इस तरह की विशेषता यहाँ मिलती है। आगे है, हड़प्पा का संबंध किससे है? इंडस वैली से, मिस्र से, ईरान से, ग्रीक से। बताएंगे सभी लोग क्या होगा हड़प्पा का संबंध? तो सिंधु सभ्यता है ना, जो ईरानी लोग थे वो लोग सिंधु नहीं बोल पाते थे, उसको इंडू 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 बोलते थे, और इसी से बन गई आपकी क्या? इंडस, इंडस वैली। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा गया है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः कौन सा रंग यूज हुआ है? हड़प्पा जब सभ्यता आती है तो कौन सा रंग हमें याद आता है? मालूम है सभी को? फटाफट से छापिए, आपकी तरफ से आंसर चाहेंगे हम। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, आ जाओ। बिल्कुल, आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल रंग पाया जाता है। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल में भी कौन सा रंग था? वहां भी लाल रंग था। किससे बनता था लाल रंग? गेरू से या फिर हिरोंजी से बनता था। ठीक है, सफेद रंग की बात करें, खड़िया से बनता था। काला रंग कहाँ से बनता था? कोयला से या फिर काजल से बनता था। ठीक है, इस तरह से हमने बहुत सारा देखा था। और किस चीज में लगाते थे ये लोग? चर्बी से मिला के लगाते थे, है ना, प्रागैतिहासिक में पढ़ा था हमने। आगे ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से चित्रकारी, मतलब डिजाइन जो होती थी ना वो काले रंग से होती थी, लेकिन जो बर्तन होता था वो लाल रंग का होता था। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है, काफी लोग कमेंट भी करने लगते हैं कि मैम आपने ये बता दिया। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बताओ, अभी अभी जस्ट पढ़ा है, कहाँ से मिले हैं? अपने पाकिस्तान से मिले हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? बताओ जल्दी से, पढ़ा पढ़ाया है वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन डी, सिंधु सभ्यता को बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? छापो जल्दी से, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? जल्दी से बताएंगे। 91। परेशान पाकिस्तान से, वाह। हाँ, काले रंग का डिजाइन, वेरी गुड। इसको बताइए, हड़प्पा सभ्यता किसको कहते हैं? तो वही है आपका सिंधु सभ्यता। और हमने आपसे क्या पूछा? कौन सी नदी? नदी बताओ, वेरी गुड। चलिए, हाँ रावी नदी है। चलिए, अच्छा किसी को पता है वेदों में रावी नदी को किस नाम से जाना गया है? बताइए जल्दी से, रावी को कौन से नाम से वेदों में बताया गया है? यू आर सच अ जीनियस मैम, फॉर ट्रिक हेड्स ऑफ यू, थैंक यू। चलिए इसको बताइए, रवि के बाएं तट पर, अच्छा बाएं तट पर, हाँ रावी के बाएं तट पर स्थित है, वेरी गुड। परुसड़ी बोला गया है। ठीक है, याद रखना है, रावी को क्या बोला गया है? परुसड़ी बोला गया है। और अच्छा बताओ, सतलज को क्या बोला गया है? चलिए यही याद दिला देते हैं। हाँ बताइए, सतलज को क्या बोला गया है? ये तो हड़प्पा को बोला गया है, आप उसको बताइए।
हम नदियों की बात कर रहे हैं, नदियों की। हाँ, सतलज को क्या बोला गया है? तो याद रखना है, सतलज को सतुद्री बोला गया है, व्यास को क्या बोला गया है? विपाशा बोला गया है, और रावी को बता दिया परुसड़ी। झेलम को क्या बोला गया है? विदिशा बोला गया है, ठीक है। और कौन सी नदी थी? चेनाब थी, तो चेनाब को अस्किनी बोला गया है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखनी है, ये भी पूछ ली जाती है। आगे नेक्स्ट है, अब मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन आ गए। लीजिए बताओ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर की आकृतियां क्या दर्शाती हैं? बताओ। 92 पशुपति मोहर की जो आकृति मिली है वो क्या दिखाती है? बताओ जल्दी से, फटाफट से करेंगे सभी लोग। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, आंसर की बात करेंगे, आपका आंसर होगा क्या? पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव मतलब दिखाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितने बार नष्ट हुआ है? पता है, मोहनजोदड़ो में मतलब इतनी बाढ़ आई है, इतनी बाढ़ आई है कि बेचारा कितने बार आई है? चलिए आंसर की बात करेंगे, कितने बार? 7 से ज्यादा बार आई है, ठीक है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वक्ष किस चीज से बना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, जितनी पढ़ा रहे हैं। देखिए DSSB में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। बताओ, जो राजा का वक्ष मिला है वो किस चीज से बना हुआ है? सभी लोग बताएंगे। हाँ, आवक्ष प्रतिमा भी। अच्छा, किसी को पता है ये कहां पर संग्रहित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ चलो, इसका तो आंसर आ गया है, चलो सेलकड़ी पत्थर से। लेकिन ये संग्रहित कहाँ है, पता है किसी को? बताएंगे जल्दी से, फटाफट से। इसका संग्रह कहाँ पर किया गया है? हम्म सभी के आंसर आने चाहिए। इसका संग्रह कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक नहीं आया किसी का भी। एक तो बोल कम पाते हैं, खांसी ज्यादा आती है। बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। कराची संग्रहालय में इसको संग्रहित किया गया है। किसने बताया है? रुद्र प्रताप रावत। बहुत अच्छा, शाबाश। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। कांस्य नृत्य लड़की है, इसकी ये एक मूर्ति कला है, ये कहां पर पाई गई थी? बताओ, पढ़ चुके हैं। आंसर क्या होगा आपका? ये लड़की मिली थी कहां से? हमें मोहनजोदड़ो से मिली थी, ठीक। आगे नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोजों में पाई गई नृत्य करती लड़की, इसकी मूर्ति को कहां संग्रहित किया गया है? वही क्वेश्चन है जो बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। क्लियर? 96, वेरी गुड, न्यू दिल्ली। आगे है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से मिली है? बताओ, दुशाला ओढ़े योगी कहां से मिला है? सभी लोग छापेंगे एक साथ। कहां से? हम्म चलिए आंसर की बात करेंगे, कहां से मिला है? तो पता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा कौन सी धातु से बनी है? पढ़े हुए हैं बार बार, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, कांसा में बना है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम धातु निर्मित जो लड़की है उसकी मूर्ति कहां से मिली है? बताओ, पढ़े पढ़ाए हैं, ठीक है। ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, धातु से बनी नृत्य करती हुई कहां से मिली है? पढ़े हुए हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की अवधि की नर्तकी किस माध्यम में बनी है? पढ़ा हुआ है, कांसा में बनी है, ये सब पढ़े हुए हैं, ठीक है, रिपीटेड है। ये पीजीटी 2011 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कौन से माध्यम में बनी है? फिर वही पूछा गया है, तो ये धातु में बनी है, टीजीटी में पूछा गया है 2009 में। आगे नेक्स्ट है, पूछा गया है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के
पूर्व दिशा में स्थित एक स्तूप है, उसका निर्माण कौन से काल में हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताओ फटाफट से। 103 पे आएंगे। हाँ 103 नंबर है। कौन से काल का है पूछा गया है आपसे। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कुषाण काल का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी 2005 में पूछा जा चुका है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली है, किस माध्यम में है? बताओ। आंसर होगा ऑप्शन सी कांसा में बनी हुई है। क्लियर। आगे नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहां से मिला है? चहुंद्रों से, तक्षशिला से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से। बताओ जल्दी से। स्नानागार पूछा गया है आपसे, बताया था ना अभी, मोहनजोदड़ो। क्या होगा आंसर आपका? ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर पीजीटी वाले बच्चे हैं ना तो ये माप देख लीजिएगा आप लोग। पीजीटी में माप पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे आप लोग भी देख लीजिए। बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है, जो उत्तर से दक्षिण तक 180 मीटर और पूर्व से मतलब इस तरह से जो लेटा लेटा बोले तो 108 मीटर की है, और ऐसे ऐसे 180 है। ठीक है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच में जलकुंड मिलता है, जलाशय, और यह 39 फुट लंबा है और 23 फुट चौड़ा है और 8 फुट गहरा है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे नेक्स्ट है प्रथम कांस्य प्रतिमा। देख रहे हैं कितने बार पूछी गई है नृत्यांगना की, टीजीटी 2003 में पूछा गया है। बताइए प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? टीजीटी 2003 में फिर से पूछ लिया गया है। मोहन जो मतलब कि एक साथ एक जैसे क्वेश्चन पूछे हैं। देखो प्रतिमा किसकी है और ये कहां से मिली है, दोनों एक साथ पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो आज हम केवल यहीं तक रखते हैं। अब बताइए क्लास कैसी लगी? जिसने इसके पहले वाली क्लास नहीं देखी है फटाफट से देख लेना। ठीक है, हाँ चलिए। यहाँ आपके 107 क्वेश्चंस थे, जो मतलब अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन का हमने यहाँ पर बता दिया है। इसमें ये जो चैप्टर था आपका सिंधुकालीन सभ्यता, ये आपका आज यहीं से कंप्लीट होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस वीडियो की पूरे जो 3 पार्ट हुए हैं इन तीनों को मिक्स करके पूरा जोड़ के एक मैराथन चला देंगे। तो एक बार फिर से आप लोग इसको शुरू से देख लेना। ठीक है, और कल संडे है, तो कल संडे को आपकी दोपहर में 12 बजे क्लास होगी, उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। उसमें आपका पाश्चात्य कला पूरा रिवीजन हो जाएगा जो अभी तक हमने पढ़ाया है। ठीक है, नाइस रिवीजन क्लास। मैम पीडीएफ नहीं मिलती। क्लासवाज अवेशम मैम, सुपर से ऊपर क्लासवाज अवेशम, वेरी गुड। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा मैम, नाइस क्लास। ठीक है, तो कल जो है ना पाश्चात्य कला हमने आपको जितना पढ़ाया है पूरा रिवाइज कर लेना। आप लोग सोचे कि बाद में मैम फिर से पढ़ाएंगी, तो फिर से नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हर चीज है हमें पढ़ाने के लिए। अगर हम फिर से एक एक चीज करके पढ़ाएंगे ना तो एग्जाम तक नहीं होने वाला कंप्लीट। इसी को जितना पढ़ाते जा रहे हैं सब रिवाइज करवाते जाएंगे साथ साथ। और एग्जाम के टाइम पर आप सोचेंगे मैम अब हमें अलग से पढ़ा दें कुछ, तो अलग से कुछ नहीं होता है। जो आप लोग ये डेली थोड़ा 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 करके पढ़ेंगे ना, यही आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, हाँ ऐसा ही हुआ था जब आपका ये बीपीएससी 2.0 हुआ था, उसमें मात्र 30 दिन का टाइम मिला था। अब उतने में क्या पढ़ा दिया जाए? आर्ट सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं कितना ज्यादा है, कितना ब्रॉड है। मतलब अगर उसको एक टॉपिक भी लेकर बैठा जाए ना तो 30 दिन में आप कंप्लीट नहीं पढ़ सकते हैं। मानते हैं ना इस बात को? 30 दिन में अगर 1 से 2 टॉपिक लेके बैठेंगे ना तब भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी लिया तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ के जो टॉपिक हैं वो थोड़े से अटपटे हैं, और साथ में आपका विश्व की भी कला हो और साथ में आपका भारत की भी कला हो, तो एक साथ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है लास्ट टाइम पे वो भी। ठीक है, तो इसलिए हम आपसे बोलेंगे अभी से पढ़ना थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर दीजिए। जितनी ये क्लासेस हैं
जितनी रिवाइज करवा रहे हैं सब पढ़ते जाओ, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोगों ने अगर उस वीडियो को देखा हो ना देखा हो, हम बता दें यहीं पर, हमने एक वीडियो बनाई हुई थी, उसमें बताया था कि पूरे ओवरऑल आर्ट सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। वो हमने आपको एक ही वीडियो में सब कुछ बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो हम बता दें, इस चैप्टर से सिंधुकालीन जो कला है इससे आपके 105 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक के इतिहास में। 105 क्वेश्चंस आज तक के इतिहास में, चाहे कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लो, 105 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अलग अलग क्वेश्चंस, ठीक है। हमने आपको बताया हुआ है, वीडियो भी बनाई हुई थी। रात को 9 बजे क्लास चलती है क्या एस्टेट के लिए? हाँ बिल्कुल चलती है आनंद जी, डेली जुड़ा करें, ठीक है। मैम कलाकारों को कब पढ़ाएंगी? कलाकारों को पढ़ा चुके हैं बेटा अभी। जो हमने यही वाली प्लेलिस्ट एक बार फिर से खोल के देखना, सबसे पहले हमने आपको बंगाल के कलाकार पढ़ाए हैं, फिर उसके बाद आधुनिक और समकालीन कलाकार पढ़ाए हैं। क्योंकि कलाकारों में दिक्कत होती है इसलिए हमने पहले ही उनको कंप्लीट कर दिया है कि बाद में दिक्कत ना हो। मैम जी ग्राफिक कला भी पढ़ाइए। मैम रीता 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 प्रताप की बुक कैसी है? बढ़िया है, अच्छी है। मैम मुझे शुरू से रिवीजन करना है तो कौन सा वीडियो से देखूं? कुमारी राखी पूछ रही है, देखिए ये जो हम डेली करवा रहे हैं ना, इसको पूरा शुरू से देख डालो, ठीक है। यहाँ हमने क्योंकि हर पॉइंट मतलब करवाए हुए हैं, मतलब क्वेश्चन तो पढ़ाए ही हैं, और साथ में जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है थ्योरी बेस्ड वो भी आपको साथ में करवा दिए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरा एक बार शुरू से लेकर यही वाली प्लेलिस्ट देख डालो, ठीक है। मैम कला का हाँ, और रात को जो 8 बजे होती है उसको जरूर देखा करिए, शाम को 7 बजे होती है उसको देखा करिए, रात को 9 बजे होती है। ये जो 3 घंटे है ना, बिल्कुल से गोल्डन वाले, गोल्डन आवर्स हैं ये 3 घंटे, पूरे गोल्डन वाले टाइम है ये आपका चलता है, इसको जरूर देख लिया करिए। बाकी खुद से पढ़ रहे हैं आप लोग, उम्मीद है बहुत अच्छा करेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और जो बीपीएससी वाले हैं, एस्टेट हैं बिहार वाले, उनके लिए बिल्कुल रामबाण क्लासें हैं हमारी, कोई भी एग्जाम दे सकते हैं आप लोग। यूजीसी तक के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब इससे ज्यादा हम क्या कहें, समझदार हैं आप लोग। मैम जी ग्राफिक कला भी पढ़ाइए, ठीक है पढ़ा देंगे, परेशान नहीं हो, सब कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है। अब जल्दी से दिल उड़ा दो फटाफट से, और ये वाला बटन भी दबा देना, ठीक है, बस अच्छी लगी हो तो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। देखिए आप सोचे कि केवल एक बुक पढ़कर ही हम क्वालिफाई कर लें तो नहीं हो पाएगा, आपको 2-4 पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी हो सकता है कि आप 2 बुक्स में मतलब अंतर कर लें कि एक बुक पढ़ ली पहले फिर दूसरी बुक पढ़ी, तो उसमें अंतर समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें कैसे क्या पढ़ना है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो केवल एक बुक के भरोसे बैठे तो वो सही नहीं होगा। हमने क्या किया है, हमने जो तरीका अपनाया है वो यही अपनाया है कि केवल एक बुक से प्रैक्टिस नहीं करना है, मार्केट में जितनी बुक होंगी सारे बुक्स को हम पूरा कवर करवाएंगे, और हमने करवाया भी है, आप यूथ का देख लीजिए। और और क्या बोलते हैं, जो लास्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो भी हमने सब करवा दिए हैं, और राकेश गोस्वामी सर के 2 मॉडल पेपर थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो हमने दोनों करवाए हुए हैं, अभी तीसरा भी आया हुआ है उसको भी हम करवा देंगे, ठीक है। हाँ मैम तिल उड़ा दिए। इंटर से प्रावधिक कला के लिए भी नहीं, ये प्रावधिक कला के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट, ये सब प्रावधिक कला में आता ही नहीं है। उसमें तो पता है क्या होता है कि जैसे जैसे हर स्कूल में आप लोग देखते होंगे, जैसे आप लोग हर स्कूल में देखते होंगे कि कनेर का मतलब कनेर का फूल लगा होता है, गुलाब का फूल लगा होता है, या फिर कुछ अच्छा सा चीज मिल जाता है उन्हें, तो वो लोग क्या करते हैं कि गुलाब की टहनी तोड़ के ले आएंगे फूल सहित, वो आपको पकड़ा देंगे, कह देंगे इसको देखकर बना दो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी पेपर में ये भी दिया जाता है कि एक आलेखन बनाना है, ठीक है, या तो उसमें मेंशन किया होगा, या तो उसमें मेंशन किया होगा, या तो मतलब वहीं से दे देते हैं बनाने को। क्योंकि जब हमने एग्जाम दिया था तो उसमें क्या था कि हमें कनेर का फूल दिया गया था बनाने को, पता है जब हमने एग्जाम दिया था ना तो क्या हुआ था
कि कनेर का फूल दे दिया था उन्होंने हमें, हमें डायरेक्टली कनेर का फूल दे दिया था, तोड़कर रख दिया था बेंच में। तब 2 पेपर होते थे, तब 2 पेपर होते थे, ठीक है। तो कनेर का फूल रख दिया था बनाने को, उन्होंने कहा था इसको देखकर बनाओ, उसमें बना दिया था। और उसमें मैथ के भी क्वेश्चंस थे, मतलब सर्कल वगैरह बनाना, और जो आपका क्या बोलते हैं उसको, नेमिंग शेडिंग होती है ना, नेम की शेडिंग होती है, कोई एक वाक्य लिखा होता है, इतने सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतनी छाया करनी है आपको, ये सब चीजें जो है ना, पहले ये ऐसा पेपर होता था, अब थोड़ा सा ट्रेंड उसका चेंज हो गया है। वेस्टर्न आर्ट की पेंटिंग्स वाली क्लास करवाइए। हाँ, सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस रवि जी, रात में जो 8 बजे क्लास होती है ना, उसमें सारे क्वेश्चंस होंगे आपके। मैम जी मैंने 1000 दिल उड़ा दिए, हाय भगवान, इतने सारे थे आपके पास। चलिए, 8 बजे भी चलेगी ना? हाँ चलेगी, 8 बजे भी चलेगी क्लास, ठीक है। हाँ चलिए ऑफ करते हैं, 8 बजे फटाफट से मिलते हैं, ठीक है, चलिए।